चाहता हूँ पेशा कानून लागू हो जाएगा तो आप क्या क्या कर पाएंगे। कुछ मूल चीज याद करके रखिए। पहली बात, जमीन। हमारे पुरखों ने जितना भी लड़ाई लड़ा है, हम आदिवासी लोग विगत 260 वर्षों से लगातार लड़ रहे हैं। तो उसका केंद्र में क्या है? उसके केंद्र में जमीन है। जमीन नहीं रहेगा तो हम लोग खत्म हो जाएंगे। जमीन हमारे लिए संपत्ति नहीं है, जमीन हमारा क्या है? इतिहास है। जमीन हमारी पहचान है, हमारा विरासत है, हमारा अस्तित्व है, हमारा सब कुछ जमीन ही है। तो सवाल उठता है, सीएनटी एक्ट होने के बाद भी जमीन कैसे जा रहा है? क्योंकि सीएनटी एक्ट में एक व्यक्ति चुपचाप से जमीन दीपों को बेच देता है, सातों पट्टा में दे रहा है। लेकिन आप अगर ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर दिया कि आज इतना तारीख से हमारा फलाना ग्राम सभा में पेशा कानून लागू हो गया है, यहाँ कोई भी व्यक्ति बिना ग्राम सभा की अनुमति का अपना जमीन का खरीद बिक्री नहीं कर सकता है। यदि आप आदिवासी को भी बेचना चाहेंगे जमीन, अपना गांव के लोग को ही बेचना चाहेंगे, तब भी आपको ग्राम सभा से अनुमति लेनी पड़ेगी। देखिए, कोई जमीन बेच पाएगा, लूट पाएगा? पेशा कानून लागू कर दिए, 1 इंच जमीन दिक्कू लोग नहीं ले सकता है। दूसरा, वही प्रस्ताव पारित कीजिए कि जितना भी जमीन गैर कानूनी तरह से गया है उसको ग्राम सभा रिस्टोर करेगा। देखिए, जिसका भी जमीन गया है ग्राम सभा में एप्लीकेशन देगा, ग्राम सभा जांच करेगा, ग्राम सभा फैसला देगा। उसके बाद यदि जो व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से जमीन लिया है सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट भी ग्राम सभा का निर्णय के आधार पर ही वो निर्णय देगा। आपको बताता हूँ, नीलगिरी, उड़ीसा में नीलगिरी पहाड़ है। वहां पर जब उड़ीसा सरकार ने वेदांता कंपनी को दे दिया था, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैं चाहूं तब भी नहीं दे सकता हूं, वो सिर्फ और सिर्फ ग्राम सभा दे सकता है। क्योंकि पेशा कानून 1996 की धारा 4D में स्पष्ट लिखा हुआ है, गांव की रूढ़ी प्रथा परंपरा और सारा प्राकृतिक संसाधनों को देख रेख करने का ग्राम सभा उसके लिए सक्षम है। ग्राम सभा ही निर्णय लेगा कि गांव का सीमाना क्षेत्र में जो भी प्राकृतिक संसाधन, चाहे जंगल हो, पत्ती झपटी जमीन हो, माटी बालू खनिज संपदा हो, बिना ग्राम सभा का अनुमति का कुछ नहीं हो सकता है। इतना बड़ा ताकत आपको दिया है, इसलिए मैंने कहा ग्राम सभा ने निर्णय ले दिया तो सुप्रीम कोर्ट भी उसको कुछ नहीं कर सकता है। इतनी बड़ी ताकत आपको दिया है। तीसरी बात, लघु खनिज, चाहे वो बालू हो, चाहे वो मुरम हो, चाहे पत्थर हो, गिट्टी हो, बिना आपका परमिशन का कुछ नहीं हो सकता है। अभी देखिए, जब सड़क बनता है, ठेकेदार इधर का मुरम जंगल से उठा के ले जाता है, आप लोग कुछ बोलते हैं? ठेकेदार बिल बना बना के मस्त भजा रहा है और आपका ग्राम सभा का जा रहा है। टिम्बर काट करके लोग ले रहे हैं, आपको लगता है तो सरकार का है? सरकार का है? जब सरकार जैसा कोई चीज नहीं था, ब्रिटिश हुकूमत जब नहीं आई थी यहाँ पर, तब जमीन जंगल किसका था? हम लोग का था। ब्रिटिश सरकार ने हम लोगों से लूटने के लिए पहले जमीन का कानून बनाया, फिर जाके जंगल का कानून बनाया, फिर बाद में आजादी के बाद खनिज संपदा का कानून बनाया गया और ये घोषित किया गया ये जल जंगल जमीन खनिज संपदा सरकार की है। हम लोग स्वीकार कर लिए, यही हम लोग का दिक्कत है। स्वीकार नहीं करना है। आपका खुद कटेगा एरिया का सीएनटी एक्ट में क्या होता है? छोटा नागपुर में 156 खुद कटे गाँव था, आपका इलाका भी इसमें शामिल है। कहाँ का 156 खुद कटे गाँव? हम लोग को खोजना होगा उन 156 खुद कटे गाँव का अंदर में, उस गाँव, उन गाँव के सीमा के अंदर, जमीन के अंदर और जमीन के ऊपर
जितना भी चीजें है वो आपका है, उसको कोई नहीं छीन सकता है आपसे। इतनी ताकत आपको सीएनटी में भी दिया है। तो मैं पैसा का फिर वापस आता हूँ उसमें। खनिज संपदा लागू करने मैंने आपको कहा, बालू बिना आपका एक मुट्ठी बालू कोई नहीं ले सकता है। यदि आपके गांव जो गांव तहसीलवाड़ा में नदी बहती है, उस नदी में जितना बालू निकलता है बिना ग्राम सभा का अनुमति का कोई कुछ नहीं कर सकता है। आप उसका मालिक है। आपका इलाका में हरिया दारू शराब कुछ नहीं बिक सकता। देखिए हथुमंडा चिवड़ी के वहाँ बालू है। अब ये धनाधन बालू निकाल कर यदि गांव में जरूरत है गांव में यूज कर रहे हैं, जहाँ जरूरत है वहाँ यूज कर रहे हैं, रॉयल्टी ले रहे हैं। उसी तरह आपका बाजार है, बाजार है। आज देखिए दोनों चीज शराब और बाजार दोनों का कनेक्शन है। हरिया दारू की वजह से पूरा आदिवासी समाज बर्बाद हो रहा है। सोचिए 1928 में पहला ओलंपिक हुआ, उस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाला हॉकी टीम का कैप्टन कौन था? एक मुंडा मरण का जयपाल सिंह मुंडा। आज इतने वर्षों के बाद उस हॉकी टीम में कम से कम 5-6 मुंडा होना चाहिए था, एक भी मुंडा नहीं है। बताइए झारखंड में तो एक आदिवासी मिले, एक खेलता भी है तो उड़ीसा से खेलता है। कहाँ गए हम लोग? लड़की लोग हॉकी टीम का लड़की लोग का हॉकी टीम का कैप्टन भी हमारा सिमडेगा की बेटी, 5 लड़की भी खेल रही। लड़का लोग कहाँ गया? कुटी से भी एक बेटी होता है बेटा भी। तो आप सोचिए पानी के प्रधान, तो आप इमेजिन कीजिए कि स्टेमिना कैसे रहेगा। हरिया दारू कीजिएगा तो इसलिए इन्होंने क्या निर्णय लिया? जिवरी गांव ने निर्णय लिया क्योंकि वहां पे हरिया दारू शराब बिकता था, बाहर के लोग पीने आते थे, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते थे, मार पीट होता था। उन्होंने ग्राम सभा ने निर्णय लिया यहाँ शराब नहीं बिकेगा, सिर्फ पर्व त्योहार पूजा शादी ब्याह सामाजिक काम में हरिया बनेगा। कितना बढ़िया निर्णय लिया। आज सोचिए पी रहे हैं आप, घर जाके आप अपनी पत्नियों को पीट रहे हैं, घर जाके बच्चों के साथ जो है कि आप पति पत्नी झगड़ा कर रहे हैं और बच्चे पर असर पड़ रहा है। कितना गलत बात है, गलत बात किया है कि नहीं? आप लोग को बुरा लग सकता है, लेकिन सोचिए हम लोग को अपना समाज को ठीक करना है साथियों। इसलिए समाज का परिवार रहेगा तभी आप है। ये बात सोचिए, दारू पी के आए और टंगिया से पत्नी को काट दिए और हम अच्छा हो गए, आपका जिंदगी बर्बाद हो गया, पूरा परिवार बर्बाद हो गया। इसलिए ग्राम सभा के पास पार है, उसका इस्तेमाल कीजिए। उसी तरह आपका बाजार में हरिया दारू दुकान लग रहा है। एक बाजार सब्जी बाजार, दूसरा बाजार हरिया बाजार। ये हरिया बाजार बर्बाद कर रहा है, तो उसको आप रोक लगा सकते हैं। 3 ग्राम सभा की सीमाना में है, 3 ग्राम सभा बैठिए और उसको रोक लगाइए। और इसमें एक बड़ी बात, आपके बगैर बाजार नहीं चल सकता है। बाजार को मैनेज करना, वहाँ से कितना तस्लीम करना है, सब कुछ आप निर्णय लेंगे, वहाँ से आपको पैसा आएगा। बाहर का व्यापारी कपड़ा बेचने आता है, उनसे ज्यादा पैसा लीजिए। गांव का जो बेचने जा रहा है उससे कम पैसा लीजिए, है ना? वहाँ से ग्राम सभा को आर्थिक स्रोत आएगा। आपको मुरुम से भी मैंने बताया, पहाड़ खनिज बालू सबसे आपका स्रोत आएगा। उसके बाद DMFT का मैंने कहा ग्राम सभा में 3 बड़ा हमारा योजना का पैसा आना चाहिए। खनिज जो फाउंडेशन है, जिला खनिज फाउंडेशन, उसमें जितना भी आपका जिला में मिनरल्स है, चाहे वो बड़ा खनिज है या छोटा खनिज, उसका पैसा गांव का विकास के लिए आना है। उसका बंदरबार पूरा है। आप योजना बना के DC को दीजिए, हर ग्राम सभा से योजना DC को, आपका जो है ये आपका विधायक को, आपका सांसद को दीजिए और जो है कि योजना गांव में आएगा। आपका ट्राइबल सब प्लान के तहत जितना पैसा आता है बिना ग्राम सभा का अनुमति का खर्च नहीं हो सकता। वो आप कर नहीं रहे हैं, इसलिए मैं पुनर्वाद कर रहा है। CSR बड़ी बड़ी कंपनियां, खासकर सरकारी कंपनियां जो है वो अपना
प्रॉफिट का 2% देंगे, वो ग्राम सभा के विकास के लिए आएगा, वो पैसा आना चाहिए। ये 3 पैसा का सारा बंदरबाज जो है, ये बड़े बड़े हमारे नौकरशाह जो है, बड़े अफसर जो है, वो कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग जाग नहीं रहे हैं। ग्राम सभा सवाल उठा रहा है, जिस दिन पूरे झारखंड में 1000 ग्राम सभा हर जगह पे कार्यकारिणी गठन करके खड़ा हो जाएगा, देखिएगा किसी की ताकत नहीं है जो आपका 1 पैसा को लूटे, आपका खनिज संपदा को, आपका जो है वन संपदा को और किसी चीज को लूटेगा साथियों। और सरकार की ताकत नहीं है कि कहीं भी शराब बेच सकता है, नीति में बनाने के बाद कुछ नहीं कर सकता, बालू कुछ नहीं ले सकता। इतनी बड़ी बड़ी ताकतें हैं, जितना भी छोटा मोटा यहाँ पे जलाशय है उसका मालिश करने का आपका ग्राम सभा के पास पावर है। आपके इलाके में जितने भी एनजीओ आते हैं, कोई भी एनजीओ आपके यहाँ नहीं घुस सकता है। उसके नाम है हम लोग जैसे लोग, आपका ग्राम सभा ने निर्णय ले लिया कि फलाना आदमी हमारे यहाँ नहीं आ सकता है, हमारी ताकत नहीं है कि आपका घर में घुस जाएंगे। और आपको मैं बताता हूँ, ये जो नफरत बढ़ते हैं आके, इनको तो बिल्कुल दूसरे मत दीजिए। एक एक ग्राम सभा में निर्णय लेके बताना है कि हम लोग जो है कि बिल्कुल भी नहीं घुसने देंगे, क्योंकि हम लोग प्रेम से रहना चाहते हैं। सभी लोग हमारे पुर के एक थे, हम लोग भी एक हैं, उसी रास्ते से चलेंगे तब तक हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोगों की ताकत को बांटने के लिए क्या किया गया है? एक तो मैंने कहा धर्म के नाम से बांटा गया है। आजकल रूढ़ी प्रथा परंपरा 8% लेके आ जाते हैं, कभी दिल्ली कभी कुछ। उसके अलावा पार्टियों के नाम से भी हम लोग बांटे हुए हैं, कोई जेएमएम, कोई कांग्रेस, कोई बीजेपी, कोई फलाना चिलाना। कोई भी पार्टी हमारा माटी बचाने नहीं आ रहा है। आप पार्टियों में हैं, लेकिन जैसे ही गांव घुसते हैं पार्टी को बाहर छोड़ दीजिए। जब घर आप घुसते हैं तो भाइयों को आप छाड़ते हैं ना, तब घुसते हैं। उसी तरह पार्टियों को गांव से पहले सीमाना में झाड़ के घुसना है, तभी हम लोग जो है कि अपना गांव को बचा पाएंगे, नहीं तो नहीं बचा पाएंगे।